जय श्री कृष्णा दोस्तों। श्री कृष्ण कहते हैं, जिन रिश्तों को आपकी मौजूदगी से परहेज होने लगे वहां से मुस्कुरा के चले जाना ही बेहतर है। रिश्ते कभी अपने आप नहीं टूटते, रवैये उन्हें तोड़ देते हैं। रिश्ते कभी अपने आप नहीं टूटते, अहंकार, अज्ञान और रवैये उन्हें तोड़ देते हैं। अकड़ तो सब में होती है, पर झुकता वही है जिसको रिश्ते की फिक्र होती है। अक्सर हम जिंदगी में अपने बहुमूल्य रिश्तों को अपने झूठे अभिमान की आग में जलाकर नष्ट कर देते हैं। सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब बिना किसी गलती के लोग हमें गलत समझ लेते हैं और साथ छोड़ देते हैं। पहले घर कच्चे और रिश्ते पक्के हुआ करते थे, लेकिन अब घर पक्के और रिश्ते कच्चे होते हैं। रिश्तों को बचाइए, क्योंकि आज इंसान इतना अकेला हो गया है कि कोई फोटो लेने वाला भी नहीं। सेल्फी लेनी पड़ती है जिसे लोग फैशन कहते हैं। रिश्तों की कदर भी पैसों की तरह ही करना चाहिए, क्योंकि दोनों को कमाना मुश्किल है पर गंवाना आसान। जीवन में कुछ संबंध ऐसे होते हैं जो किसी पद प्रतिष्ठा के मोहताज नहीं होते। वे स्नेह और विश्वास की बुनियाद पर टिके होते हैं। जो दोनों तरफ से निभाया जाए वही रिश्ता कामयाब है। एक तरफ से सेंक कर तो रोटी भी नहीं बनाई जाती। आज इंसान इसलिए भी परेशान है क्योंकि जो गर्मी रिश्तों में होनी चाहिए वो हमारे दिमाग में है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी भी रिश्ते में प्यार और समझदारी के साथ स्वाभिमान का होना भी जरूरी होता है। किसी दूसरे व्यक्ति के लिए इसे भुलाना कहीं न कहीं अपने अंदर के परमात्मा का निरादर करने जैसा है। एक रिश्ते में आत्मसम्मान आपको एक बेहतर इंसान और बेहतर साथी बनाता है। अगर किसी रिश्ते में आपका स्वाभिमान है तो आपको विश्वास होगा कि आप एक योग्य व्यक्ति हैं। और जब आप योग्य महसूस करते हैं तो आप विश्वास होता है कि आप प्यार और सम्मान के योग्य हैं, न सिर्फ खुद से बल्कि हर किसी से। गलती जीवन का एक पन्ना है, लेकिन रिश्ता पूरी किताब है। जरूरत पड़ने पर एक पन्ना फाड़ देना, लेकिन एक पन्ने के लिए पूरी किताब कभी ना खो देना। रिश्ते मौके के नहीं, भरोसे के मोहताज होते हैं। रिश्ते यदि थोड़ा झुक कर भी समझते हो तो कोई अजीब बात नहीं। सूरज भी तो ढल जाता है चांद के लिए। अपने रिश्तों और पैसों की कदर एक समान करें, क्योंकि दोनों कमाने मुश्किल है और गंवाने आसान। जरूरत पड़ने पर टूटे रिश्ते भी जुड़ जाते हैं। ताल्लुक कौन रखता है किसी नाकाम आदमी से? मिले जो कामयाबी सारे रिश्ते बोल पड़ते हैं। रिश्ते नाते वो होते हैं जिसमें शब्द कम लेकिन समझ ज्यादा हो, जिसमें तकरार कम और प्यार ज्यादा हो, जिसमें आशा कम और भरोसा ज्यादा हो। यदि आप प्यार करने लायक बनना चाहते हो तो प्यार करो और प्यारे बनो। जब आप लोगों के परफेक्ट होने की आशा छोड़ देते हो तब आप उन्हें उनके वास्तविक रूप में ही पसंद करने लगते हो। अपने रिश्ते को बारिश की तरह ना बनाए जो आई और गई, बल्कि रिश्ते ऐसे बनाए जो हवा की तरह हमेशा आपके संग रहे। रिश्तों में मुश्किलें तब आती है जब कोई इंसान कुछ पाने के उद्देश्य से रिश्ते बनाता है। ऐसे समय में वे उन लोगों को ढूंढने की कोशिश करते हैं जो उन्हें अच्छा महसूस करवा सके, लेकिन असल में रिश्तों को अंत तक ले जाने का एक ही तरीका है, और वह ये है कि आप रिश्तों में लेने की बजाय कुछ देने की कोशिश करें। अगर कोई आपको याद नहीं करता तो आप कर लीजिए, क्योंकि रिश्ते निभाते वक्त मुकाबला नहीं किया जाता। ये रिश्ते भी वेल्डिंग की तरह होते हैं, खूब जलना पड़ता है जुड़े रहने के लिए, फिर भी यही डर रहता है कि कहीं टूट ना जाए। कोई भी रिश्ता बनाना इतना आसान है जैसे मिट्टी पर मिट्टी लिखना, पर उसे निभाना उतना ही मुश्किल है जैसे पानी पर पानी से पानी लिखना। रिश्तों में कल्पना दीमक की तरह होती है। इज्जत के रिश्ते मोहब्बत के रिश्तों से बढ़कर होते हैं। रिश्तों को कभी धोखा मत दीजिए, पसंद नहीं आए तो उसे पूर्ण विराम दे दीजिए। रिश्ते भी व्यापार की तरह हो गए हैं, प्यार कम मतलब ज्यादा। सबसे सुंदर रिश्ता दो आंखों का होता है,
जिंदगी भर एक एक दूसरे को देखे बिना एक साथ खुलते हैं और एक साथ ही बंद होते हैं, एक साथ रोते हैं और एक साथ सोते हैं हमेशा। रिश्ता वो नहीं जिसमें एटीट्यूड और ईगो हो, रिश्ता वो है जिसमें एक रूठने में एक्सपर्ट हो तो दूसरा मनाने में परफेक्ट हो। कांच और रिश्ता दोनों ही बड़े नाजुक होते हैं, दोनों में सिर्फ एक ही फर्क है, कांच गलती से टूट जाता है और रिश्ता गलतफहमियों से। सच्चे नाते की खूबसूरती एक दूसरे की गलतियों को बर्दाश्त करने में है, क्योंकि बिना कमी का कोई व्यक्ति तलाश करोगे तो अकेले रह जाओगे। हो सकता है कि लोग आपके द्वारा कहे गए शब्द भूल जाएं, लेकिन वे ये बात कभी नहीं भूलते कि आपने उनको कैसा महसूस करवाया। जब नाखून ज्यादा बढ़ जाते हैं तो नाखून ही काटे जाते हैं, उंगलियां नहीं। इसलिए अगर रिश्ते में दरार आ जाए तो दरार को मिटाइए, रिश्ते को नहीं। जब कभी भी आप रिश्तों में किसी का विरोध करते हो तो एक ही ऐसी बात है जो आपके रिश्ते को टूटने से बचाती है, और वह है आपका रवैया। वो व्यक्तित्व की मीटिंग दो केमिकल पदार्थ के संबंध की तरह होती है, यदि उनमें कोई अभिक्रिया होगी तो दोनों रूपांतरित होंगे। रिश्ते निभाकर ये जान लिया हमने, माँ बाप के सिवा कोई अपना नहीं होता। रिश्ता जो भी हो मजबूत होना चाहिए, मजबूर नहीं। कोई भी रिश्ता तोड़ने से पहले एक बार स्वयं को पूछ ले कि आज तक इस रिश्ते क्यों निभा रहे थे। प्यार से बने रिश्ते तोड़ने की कितनी भी कोशिश करो रिश्ते नहीं टूटेंगे, लेकिन स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करो वो रिश्ते कभी नहीं बनते। जीवन में रिश्ता होना जरूरी है, लेकिन उस रिश्ते में जीवन होना जरूरी है। कीमती है सिक्के, ईमान सस्ता है, यहाँ रिश्तों का मतलब ही मतलब का रिश्ता है। रिश्ते पैसों के मोहताज नहीं होते, क्योंकि कुछ रिश्ते मुनाफा नहीं देते पर जीवन अमीर बना देते हैं। रिश्ता वो नहीं होता जो दुनिया को दिखाया जाता है, रिश्ता वह होता है जिसे दिल से निभाया जाता है। रिश्तों में रोज खुश रहकर आप अपनी हिम्मत को नहीं बढ़ा सकते, इसे आप बुरी परिस्थितियों का और चुनौतियों का सामना करके ही बढ़ा सकते हो। हम झुकते हैं क्योंकि हमें रिश्ते निभाने का शौक है, वरना गलत तो हम कल भी नहीं थे और आज भी नहीं। रिश्ते खराब होने की एक वजह यह भी है कि लोग झुकना पसंद नहीं करते। असल में रिश्ते एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए बनाए जाते हैं, एक दूसरे का इस्तेमाल करने के लिए। अक्सर वही रिश्ते टूट जाते हैं जिन्हें संभालने की कोशिश कोई एक करता है। उस रिश्ते का कोई वजूद नहीं होता जो एक तरफा निभाया जाता हो। अकेलेपन और इच्छाओं की बुनियाद पर शुरू होने वाले रिश्ते बुरा वक्त आने से पहले ही खत्म हो जाते हैं। नाराजगी को कुछ देर चुप रहकर मिटा लिया करो, गलती पर बात करने से रिश्ते उलझ जाते हैं। मैं सही हूँ और सिर्फ मैं सही हूँ, इस भ्रम ने भी ना जाने कितने रिश्ते खत्म कर दिए हैं। रिश्ते हर किसी के जीवन में इनका अहम रोल होता है, इनके बिना जिंदगी के रंग अधूरे लगने लगते हैं। इसलिए हर किसी की यही चाह होती है कि उसके संबंधित सभी रिश्ते उसके मरते दम तक उसका साथ निभाएं। मगर केवल ऐसी कामना रखने से रिश्तों को मजबूत नहीं किया जाता। इन्हें निभाने के लिए सूझबूझ का होना भी बहुत जरूरी होता है। परंतु आजकल के इस मॉडर्न जमाने में लोग रिश्तों की असल डोर को टूटती जा रही है। इसका सबसे बड़ा कारण भी व्यक्ति ही है। जी हाँ, इंसान के भीतर की खामियां ही उसके रिश्तों में कड़वाहट पैदा करती हैं। तो क्या आप भी अपनी लाइफ के रिश्तों को सही से निभाने में हर बार नाकाम हो रहे हैं और डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं? तो आपको बता दे, लीलाधर श्री कृष्ण आपकी इसमें मदद कर सकते हैं। जी हाँ, शास्त्रों में कहा गया है कि अगर किसी को अपने जीवन में रिश्तों की अहमियत के साथ उन्हें निभाने की कला सीखनी हो तो श्री कृष्ण से बड़ा कोई गुरु नहीं है, क्योंकि भगवान विष्णु ने अपने इस अवतार के दौरान हर रिश्ते को बड़ी ही ईमानदारी व समझदारी से निभाया। आइए सीखते हैं इनसे रिश्तों को मैनेज करने के कुछ सूत्र। दोस्ती का रिश्ता।
ये बात किसी से छिपी नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण के लिए अपने परम मित्र सुदामा की दोस्ती के कितनी खास थी। इनके दोस्ती के बीच कभी भी ऊंच नीच, अमीरी गरीबी, छोटे बड़े का भेद नहीं आया था, बल्कि इनकी मित्रता ने इन सबको समाप्त कर दोस्ती के अनोखे ही रिश्ते की बुनियाद कायम की थी। इसीलिए आज के समय में इनकी दोस्ती की मिसालें दी जाती हैं। तो अगर आप भी दोस्ती निभाना चाहते हैं तो श्री कृष्ण और सुदामा की दोस्ती को अपन ध्यान में जरूर रखें। माँ बाप का रिश्ता। माँ बाप का रिश्ता जिंदगी का सबसे अहम रिश्ता होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार श्री कृष्ण का लालन पालन नंद बाबा और यशोदा मैया के आंगन में हुआ था, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने देवकी और वासुदेव जी को भी अपने जीवन में उतना ही महत्व दिया और दोनों ही जगह एक आदर्श बेटा बनकर अपना कर्तव्य निभाया। इस तरह कृष्ण की जीवनी से हमें माता पिता के रिश्ते की अहमियत पता चलती है। गुरु और शिष्य का रिश्ता। भगवान श्री कृष्ण से हमें ये सीख मिलती है कि श्री कृष्ण अपने जीवन में जिन भी संतों से रूबरू हुए उन्होंने उनका हमेशा आदर सत्कार किया। स्वयं भगवान होने के बावजूद भी श्री कृष्ण के मन में अपने गुरुओं के लिए अपार प्रेम था। शास्त्रों के वर्णन मुताबिक इन्होंने ने सादीमपन मुनि के आश्रम में जाकर एक साधारण शिष्य की तरह 64 कलाओं की शिक्षा ग्रहण की थी। प्रेम का रिश्ता। ग्रंथों में श्री कृष्ण की हजारों गोपियां के बारे में उल्लेख किया गया है, मगर असीम प्रेम की बात करें तो वो उनका राधा के प्रति सबसे गहरा था। श्री कृष्ण राधा गोपियों के साथ मिलकर रास लीला रचाते थे, परंतु श्री कृष्ण इन सभी से प्यार के साथ साथ उनका सम्मान भी करते थे। इसलिए कहा जाता है, आजकल के प्रेमियों को श्री कृष्ण और राधा की प्रेम कहानी से सच्चे प्यार के प्रति सम्मान की सीख लेनी चाहिए। चलिए अब आपको एक कहानी सुनाते हैं जो आपको रिश्तों की अहमियत सिखाएगी। कहानी दो भाइयों की है। दोनों ही बड़े स्नेह के साथ रहते थे। कोई चीज लाते तो एक दूसरे के परिवार के लिए भी अवश्य लाते। छोटा भाई भी सदा बड़े को आदर तथा सम्मान की दृष्टि से देखता। एक दिन किसी बात पर दोनों में कहा सुनी हो गई। बात बढ़ गई और छोटे भाई ने बड़े भाई को अपशब्द कह दिए। वहीं से दोनों के रिश्तों में खटास आ गई। पूरा 1 साल बीत गया, लेकिन दोनों में से किसी ने भी एक दूसरे से बात करने की कोशिश नहीं की। जब छोटे भाई की बेटी की शादी का अवसर आया तो उसने सोचा कि बड़े बड़े ही होते हैं, मैं ही उन्हें मना लेता हूँ। उसने भाई से बीती बातों की क्षमा मांगी और घर का विवाह कार्य संभालने का निवेदन किया। लेकिन बड़ा भाई मन में बात लेकर बैठा था, इसलिए उसने विवाह में जाने से मना कर दिया। इससे छोटा भाई भी दुखी हुआ, लेकिन उसने ठान लिया कि किसी भी तरह भाई को मना कर रहूंगा। विवाह के लिए काफी कम दिन बचे थे। छोटे भाई के प्रयास लगातार जारी थे। एक दिन एक रिश्तेदार ने छोटे को बताया कि तुम्हारा बड़ा भाई रोज एक महाराज जी के पास सत्संग सुनने जाता है। उनकी सारी बातें भी वो मानता है। इसके बाद छोटा भाई उन संत के पास पहुंचा और पिछली सारी बात बताते हुए अपनी गलती के लिए क्षमा याचना की और पश्चाताप व्यक्त किया। उसने संत से निवेदन किया कि आप मेरी बेटी के विवाह में मेरे बड़े भाई को आने के लिए राजी कर दें। दूसरे दिन जब बड़ा भाई सत्संग में गया तो संत ने उससे पूछा, क्यों तुम्हारे छोटे भाई के यहाँ कन्या का विवाह है, तुम क्या काम संभाल रहे हो? उसने जवाब दिया कि मैं तो विवाह में सम्मिलित ही नहीं हो रहा हूँ। कुछ वर्ष पूर्व मेरे छोटे भाई ने मुझे ऐसे कड़वे वचन कहे थे जो आज भी मेरे हृदय में कांटे की तरह खटक रहे हैं। संत जी ने कहा, सत्संग के बाद मुझसे मिलकर जाना। सत्संग समाप्त होने के बाद बड़ा भाई संत के पास पहुंचा तो उन्होंने पूछा, मैंने बीते रविवार को जो प्रवचन दिया था उसमें क्या कहा था? काफी देर सोचने के बाद हाथ जोड़कर बोला, माफी चाहता हूँ, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा।
संत ने कहा कि देखो, मेरी बताई हुई अच्छी बातें तो तुम्हें 8 दिन भी याद न रहीं, और छोटे भाई के कड़वे बोल जो 1 वर्ष पहले कहे गए थे, वे तुम्हें अभी तक हृदय में चुभ रहे हैं। जब तुम अच्छी बातों को याद ही नहीं रख सकते, तब उन्हें जीवन में कैसे उतारोगे? अगर जीवन नहीं सुधारा, तब सत्संग में आने का लाभ ही क्या रहा? इसलिए यहाँ मत आया करो। ये सुनकर बड़े भाई की आंखें खुलीं और उसने आत्मचिंतन कर स्वीकार किया कि वास्तव में हम सब कड़वे शब्दों को दिल में बसाकर गांठ बना लेते हैं। जीवन भर उसे सोचकर अपने मन में दूसरों के प्रति नफरत बढ़ाते जाते हैं, लेकिन बात करके उसे सुलझाने का प्रयास नहीं करते, क्योंकि हमारा अहंकार हम पर हावी होता है। इसके बाद बड़े भाई ने संत से भूल की क्षमा मांगी और अपने भाई को माफ कर दिया। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करके हमें बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हमारी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे।